हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 19 अक्टूबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों का साप्ताहिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छे नंबर से पास हो सके। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया। पहला ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दूसरा ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी या चौथा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन। तो नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कब तक चला। पहला ऑप्शन है 1974, दूसरा ऑप्शन है 1975, तीसरा ऑप्शन है 1978 या चौथा ऑप्शन है 1968। 1975 के बीच चली थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1975। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी भाग में कितने फीसदी प्रोटेस्टेंट लोग रहते हैं। पहला ऑप्शन है 44%, दूसरा ऑप्शन है 53%, तीसरा ऑप्शन है 52% या चौथा ऑप्शन है 50%। तो उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी भाग में 53% प्रोटेस्टेंट लोग रहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 53%। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन जो नस्लवाद की नीति के विरुद्ध उग्र आंदोलन कब उभरा। पहला ऑप्शन है 1965, दूसरा ऑप्शन है 1967, तीसरा ऑप्शन है 1966 या चौथा ऑप्शन है 1968। तो अश्वेत आंदोलन 1966 को नक्सलवाद की नीति के विरुद्ध उग्र आंदोलन उभरा था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1966। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई। पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1966 या चौथा ऑप्शन है 1968। तो मार्टिन लूथर किंग की हत्या 1966 ईस्वी को की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1966 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है भारत या चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी भाग में कितना फीसदी रोमन कैथोलिक लोग रहते हैं। पहला ऑप्शन है 44%, दूसरा ऑप्शन है 53%, तीसरा ऑप्शन है 52% या चौथा ऑप्शन है 50%। तो उत्तरी आयरलैंड के उत्तरी भाग में 44% रोमन कैथोलिक लोग रहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 44%। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड एवं नीदरलैंड देश किस धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। पहला ऑप्शन है कैथोलिक, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेस्टेंट, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश कैथोलिक प्रोटेस्टेंट इन दोनों धर्म के आधार पर बटी हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अश्वेत अमेरिकी लोग कौन हैं। पहला ऑप्शन है अफ्रीका से लाए गए दासों की संतान, दूसरा ऑप्शन है एशिया से लाए गए दासों की संतान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिकी लोगों की संतान या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो अश्वेत अमेरिकी अफ्रीका से लाए गए दासों की संतानों को कहा जाता था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका से लाए गए दासों की संतान। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। पहला ऑप्शन है बेल्जियम, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है यूगोस्लाविया या चौथा ऑप्शन है नीदरलैंड। तो इनमें से यूगोस्लाविया
देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1991 में किस देश का विखंडन हो गया? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है सोवियत संघ, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका या चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सोवियत संघ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष या चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन 10 वर्ष तक चली थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 10 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ियों ने नस्लवाद की नीति के विरोध 1968 मेक्सिको में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में अपना विरोध प्रकट किया? पहला ऑप्शन है टॉमी स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है जॉन कार्लोस, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस 1968 मेक्सिको में होने वाले ओलंपिक मुकाबले में अपना विरोध प्रकट किया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? पहला ऑप्शन है जॉर्ज बुश, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन बुश, तीसरा ऑप्शन है नेल्सन मंडेला या चौथा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मार्टिन लूथर किंग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1980 से 82, दूसरा ऑप्शन है 1960 से 65, तीसरा ऑप्शन है 1960 से 61 या चौथा ऑप्शन है 1966 से 75। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 75 के बीच चली थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एशियन मार्ग, दूसरा ऑप्शन है सिल्क मार्ग, तीसरा ऑप्शन है व्यापार मार्ग या चौथा ऑप्शन है अफ्रीकी मार्ग। तो एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को हम लोग सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सिल्क मार्ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्क रूट का अर्थ है? पहला ऑप्शन है चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है भारत और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क या चौथा ऑप्शन है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। तो सिल्क रूट एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ होता था? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है ईरान या चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो रेशम मार्ग चीन में होता था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 चीन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है व्यापार, काम की तलाश में लोगों का प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है पूंजी का संचालन, तीसरा ऑप्शन है एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, चौथा ऑप्शन है वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन है टमाटर, तीसरा ऑप्शन है टमाटर और चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। तो इनमें से जो आलू की फसल है उनकी शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आलू। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कान लॉ किस देश में पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है रूस या चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो कान लॉ ब्रिटेन देश में पारित किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आलू का अकाल किस देश में हुआ था? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है स्पेन या चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो आलू का अकाल आयरलैंड देश में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 1890 के दशक में रीडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका या चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो 1890 के दशक में रीडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका देश में फैली थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अनुबंधित मजदूरों को, दूसरा ऑप्शन है रोगियों को, तीसरा ऑप्शन है छिपकली को या चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुबंधित मजदूरों को। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रीडरपेस्ट क्या है? पहला ऑप्शन है एक व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है एक बीमारी, तीसरा ऑप्शन है एक जगह या चौथा ऑप्शन है स्मारक। तो रीडरपेस्ट एक जानवर से फैलने वाली बीमारी थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 एक बीमारी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान या चौथा ऑप्शन है चीन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन को भेजती थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 चीन। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है 1905 में, दूसरा ऑप्शन है 1907 में, तीसरा ऑप्शन है 1912 में या चौथा ऑप्शन है 1914 में। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 1914 में। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस या रूस, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान या रूस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत या रूस और चौथा ऑप्शन है जापान, इटली और रूस। तो इनमें से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तीनों मित्र राष्ट्र में शामिल थे, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड या चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र अमेरिका था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इनमें से कौन ब्रिटेन हुटर्स के जुड़वा संतानें हैं? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, दूसरा ऑप्शन है 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा पर सहमति, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं IMF और वर्ल्ड बैंक वह ब्रिटेन हुटर्स के जुड़वा संतानें कहलाती थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका मुद्रा का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है पौंड, दूसरा ऑप्शन है डॉलर, तीसरा ऑप्शन है मार्क या चौथा ऑप्शन है रूबल। तो अमेरिका के मुद्रा को हम लोग डॉलर कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटेन हुड सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा ऑप्शन है भारतीय मुद्रा कोष या चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ब्रिटेन हुड सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापना की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ब्रिटेन हुटर्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1944 या चौथा ऑप्शन है 1952। तो ब्रिटेन हुटर्स सम्मेलन 1944 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1944। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वह भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।